जरूर होगा, कुछ न कुछ भोगना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से किलोड़ फाड़ देकर चीर फाड़ करते हैं ना, दर्द महसूस नहीं होता है, उसी तरह से संत भी भोगे हैं, दिखाए हैं, लेकिन कर्म से अपने ऊपर उठा लिए हैं, उनको कोई कष्ट नहीं। दुनिया को हो रहा कष्ट हो रही, वो कष्ट पड़े क्योंकि वो सृष्टि अपने ऊपर उठा लिए हैं, पिंड से अपने उठा ब्रह्मांड में लगा लिए हैं, यानी कोई कष्ट नहीं। तो एक ही उपाय हुआ है, नाम जान करके उल्टा नाम को, धन्यात्म के नाम को, उसी नाम को सार शब्द भी कहा, उसी के नाम को भगवान ने कहा जो और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना भक्त ने पावे, वो शंकर भजन करने वाला, उसे बिंदु ध्यान को पकड़ने वाला तो सार शब्द मिलता है और शब्द में परमात्मा तक लेकर पहुंचा देता है। और जब तक नहीं प्राप्त हुआ तब तक तो भोगना ही पड़ेगा। इस संतों ने कहा कि संसार को संभालो, परिवार को संभालो, सबको संभालते हुए, लेकिन पवित्र भोजन करते हुए, और तब युक्ति जान करके संसार संभालते हुए। सुबह मैं कह चुका हूँ कि मूर्ति में प्रभु, मूर्ति प्रभु नहीं है, ये सहारा रूप लेना ही पड़ेगा। चाहे गुरु के रूप लें, राम के रूप लें, कृष्ण के रूप लें, जिन के रूप लें, शुरू में शुरुआत में सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसको से सहारा आगे बढ़ना है। तब जिसको कर सकते हैं, जिसको करने साधन कहीं धन्यात्म नाम कर सकते हैं, इन परम कल्याण हो सकता है, जानकारी होती है ये बाहरी सत्संग से। इसलिए बाल सत्संग कराने वाले भी बड़े पुण्यात्मा होते हैं। तो यहाँ दोनों चल रहा है, ध्यान अभ्यास भी हो रहा है और सत्संग भी हो रहा है। और आज से अंतिम है, ये अंतिम है, अंतिम मतलब ये है करना छोड़ देंगे, सो नहीं, शिविर का अंतिम एक टाइम और शाम में, एक टाइम और बाकी। अच्छा तो टाइम तब गाड़ी करने जो हमको 5000 पड़ता होगा, मतलब है नहीं सकता रह पड़ते बाबा, दोबारा मौका लगेगा तो फिर मौका लगेगा, कभी तो आएंगे। इसलिए सत्संग को कहा गया है महाजग, भगवान कृष्ण कहा इसे महाजग। जग में हवन कुंड होता है, हवन कुंड धूपलकड़ी देते हैं, जल घी देते हैं, धुआं उठता है, सूक्ष्म कीटाणु का नाश होता है, श्वास होता है। और यहाँ इसमें हजारों हवन कुंड कर सकते हैं। एक व्यक्ति पर 2 कान हो, दोनों काने हवन कुंड है। वेद उपनिषद गीता रामायण कबीर नानक दादू पद्मश्री तुलसी सतगुरु महर्षि में ही संतों भगवंतों का जो ज्ञान है, उनकी जो वाणियां है, उपदेश है, वही तो धूप लकड़ी जो अक्षत की है। कान रूपी हवन कुंड में संतों भगवंतों के ज्ञान रूपी धूप लकड़ी जाती है, तो अंदर के कुविचार रूपी कीटाणु का नाश होता है, सुविचार उत्पन्न होता है, दानवता की रूपी कीटाणु नाश होता है और मानवता रूपी कीटाणु का उत्पन्न होता है। इसे भगवान कृष्ण कहा कि महायज्ञ है। तो ऐसे यज्ञ में सबका सहयोग नहीं होता है, जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं का सहयोग होता है। इस यज्ञ में सम्मिलित भी सब नहीं हो पाते हैं, जिन पर ईश्वर कृपा होती है वही व्यक्ति इसमें सम्मिलित भी हो पाते हैं। जिस रूप में भी तन से, मन से, धन से, वचन से, जिस रूप से भी सहयोग किए हैं, सभी पुण्य के भागी हैं। हमसे विशेष लोग हैं जो विशेष रूप से आशीर्वाद चाहता हूँ, जो कम हैं उनके गुरु से प्रार्थना भी करता हूँ कि चिरंजीवी करते हुए ऐसे उत्तम जन्म लगाते रहें, अपना भी लाभ लेते रहें, समाज को भी आध्यात्मिक लाभ देते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।